सीसीएल में इन दिनों पैसे का बड़ा खेल चल रहा है। मजदूर हित में काम करने का दावा करने वाले ट्रेड यूनियन के लोग भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वे ईमानदारी से काम करें तो मजदूरों को काफ़ी सुविधा होगी और किसी प्रकार का कोई शोषण उसके साथ नहीं किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं ट्रेड यूनियन ही नहीं बल्कि सीसीएल में जितने भी कार्मिक प्रबंधक या अन्य अधिकारी हैं उनकी। मजदूर के हित में काम करने वाले एक अन्य संगठन कोयलरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रामेश्वर सिंह फौजी ने आरोप लगाया है कि सीसीएल में जितने भी ट्रेड यूनियन के नेता हैं उसमें 90% नेता बेईमान हैं, 95% ऑफिस में काम करने वाले बड़ा बाबू भ्रष्ट हैं और 60% कार्मिक विभाग ही नहीं अन्य अधिकारी भी जो अन्य विभागों में काम करते हैं वो लोग भी भ्रष्ट हैं। यही वजह है कि कई बार मजदूरों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, जबकि नेता लोग आज मालो माल हो रहे हैं। जो नेता गिरी करने के पहले जिनके पास संपत्ति की कमी थी वो आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। यही वजह है कि वे भी दलाली में, रोड सेल में, कोयले की हेराफेरी में फंसे हुए हैं, उसमें लगे रहते हैं, जिसके कारण मजदूर हित की कोई बात नहीं होती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है, सीसीएल के रेलीगढ़ा में एक खिरुआ भुइयां काम करता था। वह 2012 में रिटायर किया 2012 में रिटायर किया और आज तक उसका पेंशन लागू नहीं हुआ। अब समझिए कि पेंशन तो लागू नहीं ही हुआ, उसका ग्रेच्युटी और CMPF का पैसा भी लोग बिचौलिए जो भी थे वो हड़प कर गए। एक भी पैसा उसको नहीं मिला। नतीजतन आज वह भूखमरी के कगार पर है। उसकी पत्नी अगर भीख मांग कर नहीं लाए तो उसका खाना पीना सब बंद हो जाता है। अब ये जानना चाहेंगे कि उस मजदूर के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो यहाँ आपको मैं बताऊं कि वह मजदूर सीसीएल में जब काम कर रहा था तो उसने अपने ही रेलीगढ़ा के एक बड़ा बाबू के रूप में काम कर रहे थे ऑफिस में, उन्हें 2000 रुपया घूस लेते पकड़वाया था। किसी काम को लेकर के उनके साथ RP सिंह नामक एक कर्मी पैसे की मांग की थी। 2000 रुपया उसने मांगा और यह देने को तैयार हुआ, लेकिन इसकी शिकायत उसने निगरानी विभाग को कर दी और यही वजह है कि निगरानी विभाग ने उसे 2000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। अब क्या था, खिरुआ भुइयां बेचारा को भाजन हो गया, को भाजक बना अधिकारियों का। इस घटना के बाद क्षेत्र के जितने भी अधिकारी थे, क्षेत्र के जितने भी नेता थे, सभी लोग मिलजुल कर मीटिंग करके उसके ग्रेच्युटी और CMPF का पैसा तो खा ही गए लोग मिल बांट करके, और उसे एक नया पैसा भी रिटायर होने के बाद नहीं मिला। जब इसकी सूचना मिली इन्हें रामेश्वर जी को तो वे वहां गए और जाने के बाद वहां के परियोजना पदाधिकारी AN सिंह से बात की और AN सिंह से बात करके उन्होंने आग्रह किया कि आप खिरुआ भुइयां को पेंशन लागू करवा दीजिए, जिससे कि कम से कम उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। उसका पेपर भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है सिवाय सर्विस शीट के। परियोजना पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि संबंधित जो आवश्यक कागजात हैं वह अब मिल नहीं रहा है, हम लोग खोजवा रहे हैं और जैसे ही मिलेगा, जैसे ही कागजात उपलब्ध हो जाएगा, हम उन कागजातों को एकत्र करेंगे और उसके पेंशन की प्रक्रिया, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे और जल्द से जल्द उसे भुगतान करवा देंगे। इस संबंध में रामेश्वर सिंह फौजी ने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। भूतपूर्व खिरुआ भुइयां जो प्रेस सेक्रेटरी मजदूर था वो
उसको 12 साल से पेंशन नहीं मिला है और पैसे और उससे लकवा की बीमारी हो गई है। पेंशन नहीं मिलने की वजह से वो भीख मांगने को मजबूर है। पूरा परिवार भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा है। पिछले 18 तारीख को मैं उसके घर गया, घर की स्थिति देखा तो उसके घर में एक भी दानी नहीं थे। वो चलने से लाचार है और पता किया तो मालूम हुआ कि भूख से मर रहा है। जब गहराई में गए तो जैसा कि उसने बताया कि रिटायर होने के बाद उसके पीएफ है ग्रेचुइटी का पैसा दलाल नेता, ऑफिस के दलाल सभी ने मिलकर उसका खा गया। उसके पीछे कारण था कि खिरुआ भुइया ने रेलीगढ़ में कार्यरत बड़ा बाबू आरपी सिंह को 2000 घूस लेते गिरफ्तार करवाया था। बदले की भावना से दलाल नेताओं, ऑफिस के बाबुओं, अधिकारियों ने मिल करके पैसे का बंदर बांट करके उसका पूरा ग्रेचुइटी और पीएफ का पैसा खा गए और उसका काम नहीं किया गया, जिसका कारण उसको पेंशन नहीं मिला। अभी जो परिस्थिति है, मैं यहाँ एएन सिंह परियोजना पदाधिकारी से मिलने आया था, पूरी स्थिति से अवगत हुआ। परियोजना पदाधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया है कि जितना जल्द हो खिरुआ का पूरा कागज पत्र ढूंढने में तत्पर है और प्रोग्रेस है। जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया है, मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र जो भी उसको मिलना चाहिए मिलेगा। आज ऐसी परिस्थिति क्यों बदल गई आ रही है? क्योंकि ट्रेड यूनियन के नाम पर जितने भी नेता हैं 90% बेईमान नेता कार्यरत हैं। ऑफिस के बाबू 95% भ्रष्ट हैं, 90% नेता भ्रष्ट हैं और पर्सनल में जितने भी अधिकारी हैं 60% भ्रष्ट लोग हैं, जिसका नतीजा है कि आज ट्रेड यूनियन के नेता मजदूरों को काम नहीं दे करके ठीके काम में लगे हुए हैं, शोषण काम लगे हुए हैं, कोयला चोरी में लगे हुए हैं, लोहा चोरी में लगे हुए हैं, रोड सेल की दलाली में लगे हुए हैं, रेलवे की दलाली में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, मजदूरों के काम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं। कुछ नेता हैं जिनके बदल पर ट्रेड यूनियन बचा हुआ है, लेकिन आज 90% भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हर एक ऑफिस में एक टेबल से दूसरे टेबल पर बिना चढ़ावा दिए कोई कागज नहीं मिल पाता है। चाहे आवास आवंटन हो, आवास लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी बिल भुगतान लेना है उसमें पैसे देने पड़ते हैं, कोई भी प्रमोशन देना है उसमें पैसा लगता है। रिटायर होने के बाद पीएफ ग्रेचुइटी पाने के लिए भी बहुत बड़ा चढ़ावा करना पड़ता है। लेकिन आज जो मजदूरों की स्थिति है, मैं बोलता हूं कि आज ट्रेड यूनियन इसीलिए बना था कि मजदूरों के हक दुख तकलीफ में साथ दे और मजदूरों पर जो धांधली हो रहा है उसको खत्म करे। लेकिन आज ट्रेड यूनियन के लोग इसमें शामिल हैं, जिसका नतीजा है मजदूरों को रात दिन शोषण हो रहा है। हमारी यूनियन कोलोनी मजदूर कांग्रेस मजदूरों के शोषण खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमारे जितने कैडर हैं मजदूरों के शोषण खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और निकट भविष्य में हमारे जितने लोग खड़े हैं, किसी भी मजदूर को कहीं से भी अगर शोषण होता है, कोई भी मजदूर सीधे भी हमारे पास आ सकता है, नेताओं के थ्रू आ सकता है, उनके खिलाफ लड़ी जाएगी।